हर इंसान के अंदर एक सपना पलता है। कोई उसे पालता है, कोई उसे भूला देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस सपने को अपनी पहचान बना लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो पहाड़ों की तंग गलियों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक ऐसा सफर जो ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गया। उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक छोटे से गांव बड़गांव मैं रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। गांव में कुल मिलाकर 50 घर रहे होंगे। बिजली आती जाती रहती थी। इंटरनेट तो सपना था और स्कूल वो तो खपरेल वाला भवन था जहां 2 मास्टर और 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। अर्जुन का मन किताबों में लगता था, लेकिन असली लगाव उसे आसमान से था। जब भी कोई हवाई जहाज गांव के ऊपर से गुजरता, वह दौड़कर खेतों से बाहर आ जाता, गर्दन ऊपर उठा लेता और तब तक देखता जब तक वह एक बिंदु बनकर आंखों से ओझल ना हो जाए। उसने कभी किसी पायलट को देखा नहीं था, ना ही कोई जानता था कि पायलट कैसे बना जाता है, लेकिन अर्जुन के लिए सपना ही पहली प्रेरणा था। जब वह 8वीं कक्षा में था, तब एक बार मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनेगा? अर्जुन बोला, पायलट। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, पायलट बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और तू एक किसान का बेटा। उस दिन के बाद गांव में हर दूसरा आदमी अर्जुन का मजाक उड़ाता। हवाई सपना है, नीचे की जमीन देखो बेटा। मगर अर्जुन की मां हमेशा कहती थी, बेटा, लोग तो चांद पर जाने वाले को भी पागल कहते थे। तू बस मेहनत करता चल, बाकी ऊपर वाला देखेगा। अर्जुन के पिता दयाराम बहुत मेहनती किसान थे। सुबह 5 बजे उठते, खेत जाते, दोपहर को खाना खाते और फिर शाम तक हल चलाते। कभी कभी जब अर्जुन अपनी किताबों में खोया रहता, तो पिता पूछते, तू क्या पढ़ता रहता है बेटा? पापा, ये पायलट बनने की किताब है। देखिए इसमें जहाज के इंजन कैसे चलते हैं, वो है। दयाराम सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे शहर भेज सके, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से पढ़ेगा तो मैं खेत बेच दूंगा। अर्जुन को ये बात कभी नहीं भूलती। 10वीं पास करने के बाद अर्जुन को देहरादून के एक सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला मिला। ये पहला मौका था जब वह गांव से बाहर निकला था। स्टेशन पर माँ बाप विदा करने आए। माँ ने एक पुराना रूमाल बांधा जिसमें 4 पराठे थे और कहा, जब भूख लगे तो इसे खा लेना, और जब डर लगे तो ये खोलकर मेरा चेहरा याद कर लेना। शहर उसके लिए चकाचौंध और डर का मिला-जुला रूप था। हॉस्टल में पहली रात वह खिड़की से बाहर आसमान को देखता रहा और खुद से वादा किया, हर हाल में पायलट बनकर दिखाऊंगा। कॉलेज में बाकी छात्र अंग्रेजी में बात करते, महंगे मोबाइल रखते और फैशनेबल कपड़े पहनते। अर्जुन के पास तो पुरानी साइकिल और एक सेकंड हैंड बैग था। कई बार मजाक भी बना, मगर उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू कर दिए। सिविल एविएशन की किताबें, साइंस, फिजिक्स और इंग्लिश, हर विषय में खुद को झोंक दिया। रात को वह एक ढाबे में बर्तन धोता था ताकि अपनी फीस भर सके। कई बार खाना छोड़ना पड़ता, लेकिन किताबें नहीं। कॉलेज खत्म होते ही उसने एयरफोर्स की एनडीए परीक्षा देने की ठानी। पहले प्रयास में वह फेल हो गया, दूसरा प्रयास भी विफल, तीसरे में भी नाम नहीं आया। लोग कहने लगे, अब तो मान जा, गांव लौटा, खेत संभाल। लेकिन इस बार उसने ठान लिया, ये आखिरी कोशिश होगी, जान भी लग जाएगी। सुबह 4 बजे उठता, दौड़ता, पढ़ाई करता और ध्यान केंद्रित करता। चौथे प्रयास में वह एनडीए परीक्षा में पास हो गया। जब रिजल्ट आया, वह छत पर जाकर चुपचाप रोया। ये खुशी थी, संघर्ष की जीत थी। ट्रेनिंग शुरू हुई। अब उसे देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर में रहना था, मगर तभी घर से खबर आई, मां को कैंसर हो गया था। वह दौड़कर गांव पहुंचा। मां बिस्तर पर थी। अर्जुन ने कहा, मैं छोड़ देता हूं ट्रेनिंग, मां की सेवा करूंगा। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी सेवा तो तू तभी करेगा जब पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। तू जा, उड़ान भर।
उसने आंखों में आंसू लिए मां को गले लगाया और लौट गया। 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद वह दिन आया जब अर्जुन ने पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाया। उसकी सांसें तेज थी, दिल धड़का रहा था। स्काई 123 रेडी फॉर टेक ऑफ, उसने रेडियो पर कहा। जब उसने पहली बार हवाई जहाज को आसमान की ओर उठाया, उसकी आंखों में गांव, मां का चेहरा, पिता की मेहनत और सारे संघर्ष तैर गए। वह अब वायुसेना का अधिकारी बन चुका था। मां का इलाज भी चला और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अर्जुन जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर गांव पहुंचा, पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। मास्टर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, आज तूने मुझे भी सीख दी है कि सपने कभी छोटे नहीं होते। कुछ साल बाद अर्जुन ने पंख नाम की एक अकादमी शुरू की, जहां गांव और कस्बों के गरीब बच्चों को मुफ्त में उड़ान की ट्रेनिंग दी जाती है। उसका सपना अब